आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 104, 108 खिदमात को जल्द से जल्द बहाल करने रियासती वजीर सेहत का वादा। वीआरओ और वीआरए जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इम्तिहानात का पुरअमन इनेकाद, 8 लाख उम्मीदवारों की शिरकत। पकवान गैस की गैर कानूनी फरोख्त, नाचारान में एक मकान पर महकमा सिविल सप्लाईज और विजिलेंस का धावा। और कोकटपल्ली में 2 आदि सारिक गिरफ्तार, 12 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद। और अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर सेहत कोंडा मुरली ने कहा है कि इमरजेंसी खिदमात की मकबूल आम सर्विस 108 और 104 की खिदमात को बहुत जल्द न सिर्फ 100% बहाल कर दिया जाएगा बल्कि मुलाजिमीन के मसाइल भी हल कर दिए जाएंगे। उन्होंने सरकारी डॉक्टर्स की जानिब से खानगी दवाखाने चलाए जाने की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस में मखलूआ जायदादों को पुर करने के लिए बहुत जल्द एलामिया जारी किया जाएगा। रियासत भर में इतवार को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई गई। वजीर आला, नायब वजीर आला, मेयर हैदराबाद के अलावा कई वज़रा और सियासी जमातों के कायदीन ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने इतवार को कौमी यौम टीका अंदाजी के मौके पर कैंप ऑफिस में बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश साल 2008 से पोलियो से पाक रियासत बनी हुई है। रियासत भर में पोलियो खुराक मुहिम को मौसर तौर पर चलाने के लिए 63,776 पल्स पोलियो मराकिस और 1,864 मोबाइल टीमें बनाई गई हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने पटनचेरो में कमसिन बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 15 सालों से हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए मुहिम चला रही है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता साल बंगाल में पोलियो से मुतासिर एक बच्चे की निशानदही पर हुकूमत बहुत ज़्यादा चौकस हो गई है। फर्स्ट लांसर के कम्युनिटी हॉल में मेयर ग्रेटर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। उन्होंने शहरियों को मशवरा दिया कि वो भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इमलीबंद बस डिपो में 4 मीनार के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने पोलियो ड्रॉप्स मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। शहर भर में मुख्तलिफ मुकामात पर पोलियो के इंसदाद के लिए 5 साल से कम उम्र बच्चों को खुराक पिलाई गई। इस मौके पर एतबार चौक, दारबजंग कम्युनिटी हॉल, बीका अलावा मोमिन स्कूल, पंजागुट्टा के सरकारी स्कूल के अलावा दूसरे मुकामात पर पोलियो की खुराक पिलाने का इंतजाम किया गया था। रियासत भर में वीआरओ और वीआरए की जायदादों पर भर्ती के लिए इम्तिहानात का पुरअमन तौर पर इनेकाद अमल में आया। CCLA के कमिश्नर जे सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि 9,73,939 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात के हाल टिकट्स हासिल किए थे, जिनके मिन जुमले 8 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि इम्तिहानात की 24 फरवरी को जारी की जाएगी और नतायज का ऐलान 12 मार्च को होगा, जबकि 24 मार्च को तकर्रुरनामे हवाले किए जाएंगे। उन्होंने एक सवाल पर बताया कि अगरचे सवालात में कोई गलती हो तो की इजराई के बाद उसको मिन्हा कर दिया जाएगा। ఎంతో డిసిప్లిన్ క్రమశిక్షణతో వ్యవహరించి ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వారు నడుచుకొని బాగా చేశారు. ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ది క్యాండిడేట్స్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ ఎ సక్సెస్. ఈ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. 24న కీ రిలీజ్ చేసి వెబ్సైట్ లో పెట్టడం జరుగుతుంది. అప్పుడు క్యాండిడేట్స్ ఆ రోజున కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఏం రాసాము ఆన్సర్, కీలో ఏముంది కరెక్ట్ ఆన్సర్, మనకి ఎంత వస్తుందని ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్పరెన్సీ పారదర్శకంగా అది ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి కంప్యూటర్లో ఫీడ్ చేయడము, వారి యొక్క మార్కులు ఎవాల్యుయేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. रियासती हुकूमत के ऐलान के बावजूद वीआरओ के तहरीरी इम्तिहानात के दौरान सैकड़ों उम्मीदवारों को अंग्रेजी में पर्चे फराहम नहीं किए गए, जिसकी वजह से कई उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहानात का बायकॉट किया और दर्जनों उम्मीदवारों ने इम्तिहानात के मराकज़ पर एहतजाज किया। तेलुगु ना जानने वाले उम्मीदवारों को भी तेलुगु में पर्चे दिए गए। हुकूमत ने अंग्रेजी और तेलुगु में इम्तिहानात करवाने का ऐलान किया था, लेकिन इंतजामिया की गफलत से सैकड़ों उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान नहीं लिख सके, जिनमें मायूसी पाई जाती है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसल जदोजहद बिलाखिर रंग लाई है। हुकूमत ने 18 फरवरी को जारी किए गए हुक्मनामे के जरिए रियासत भर में जारी तकर्रुरात बशमुल महकमा पुलिस के तकर्रुरात के लिए उर्दू मीडियम तलबा को उर्दू में इम्तिहान लिखने की इजाज़त दे दी है। अंग्रेजी पर्चे के सिवा दीगर तमाम पर्चे उर्दू, इंग्लिश और तेलुगु जबानों में होंगे। तकर्रुरात की जिम्मेदार अथॉरिटी इस सिलसिले में उम्मीदवारों की जानिब से जबान की निशानदही के बाद इम्तिहान मुनक़िद करेगी। मजलिस की इस कामयाब नुमाइंदगी पर दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिसी अरकान असम्बली व कौंसिल की गुलपोशी की गई। वाज़ेह है कि रियासती असम्बली के गुज़िश्ता इजलासों और बिलखुसूस तहरीक अदम इत्तेमाद के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से इस सिलसिले में पुरजोर नुमाइंदगी की थी और चीफ मिनिस्टर ने उसी वक्त मजलिस के मुतालबे को तस्लीम करते हुए इस सिलसिले में अहकाम जारी करने का तयख़ुन दिया था। एक तरफ जबकि मुल्क के सारे मुसलमान खादियानियों के खिलाफ मुत्तहिदा तौर पर सफ़ आ रहा है और रियासती वक्फ बोर्ड ने तारीख में पहली मरतबा खादियानों को काफिर तस्लीम किया है, वहीं शहर के कदीम उर्दू रोजनामे ने दिफाई अंदाज इख्तियार करते हुए खादियानी जमात के अमीर का वजाहती बयान शाया किया है। इस जमात ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड को धमकी आमेज कॉल्स के सिलसिले में जो दिफाई बयान जारी किया है, इस बयान को उस उर्दू अखबार ने रियासती खबरों के अहम तरीन सफ़े पर शाया किया है। हैरतअंगेज बात तो यह है कि यह खबर रास या प्रेस नोट के हवाले से शाया नहीं की गई, बल्कि इसी अखबार के न्यूज ब्यूरो ने यह रिपोर्टिंग की है। रियासत में 18 मार्च को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों के लिए सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस, तेलुगुदेशम, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम मुकाबले में हिस्सा लेंगी। टीआरएस ने तो अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। तेलंगाना में फिर एक बार ज़िमनी इंतखाबात का बुगुल बज चुका है। कांग्रेस, टीआरएस और तेलुगुदेशम ने उम्मीदवारों को क़तईयत देने के लिए अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। 18 मार्च को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात एक तरफ कांग्रेस और तेलुगुदेशम के लिए वक़ार का मसला बने हुए हैं, तो वहीं टीआरएस की तेलंगाना तहरीक के मुस्तकबिल का फ़ैसला भी इंतखाबात के नताइज पर मुनहसर हो सकता है। ज़िमनी इंतखाबात में सीपीआई हिस्सा लेने से इनकार कर रही है, लेकिन बीजेपी और सीपीएम अपनी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करेंगी। कांग्रेस और तेलुगुदेशम अपने कब्ज़े बरकरार रखने के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं, तो टीआरएस अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी और सीपीएम की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले ने टीआरएस और बीजेपी में तलखियां बढ़ा दी हैं और टीडीपी और सीपीएम में भी दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हुक्मरान कांग्रेस पार्टी का जायजा लिया जाए तो तरक्की और बहबूदी एजेंडे के साथ स्टेशन घनपुर और कोल्हापुर असम्बली हल्के पर दोबारा कब्जा करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और साथ ही साथ महबूब नगर और कोवूर हल्के पर अपनी छाप छोड़ने के ख्वाब देख रही है। अहम अपोजिशन जमात तेलुगुदेशम का भी कांग्रेस जैसा ही हाल है। तेलुगुदेशम भी नागर कर्नूल, आदिलाबाद, कामारेड्डी और कोवूर असम्बली हल्के जात पर अपना कब्जा बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही है। रही बात टीआरएस की, तो उसने इंतखाबात से पहले ही अपनी कामयाबी का ढोल पीटना शुरू कर दिया है और उम्मीदवारों का ऐलान भी सबसे पहले कर दिया। वो महबूब नगर की नशिस्त को लेकर बीजेपी को धक्का देने की कोशिश भी कर रही है। टीआरएस इस ज़िमनी इंतखाबात में तेलंगाना के 6 हलकों में से 4 पर कामयाबी का यकीन रखती है। बीजेपी भी टीआरएस को इस सियासी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हो रही है। इम्कान है कि वो भी 3 या 5 हलकों पर मुकाबला करेगी, ताहम उसका असल निशाना महबूब नगर की नशिस्त होगा। यहाँ के आज़ाद उम्मीदवार राजेश्वर रेड्डी माजी में बीजेपी के सरकर्दा कायद रह चुके हैं। सीपीएम ने भी तेलुगुदेशम के साथ मुफाहमत के बावजूद अपनी ताकत में इजाफे के लिए जोर आजमाई करने का फैसला कर रही है। कोवूर असम्बली हल्के पर सीपीएम की नज़र है, क्योंकि कोवूर असम्बली हल्के पर जगन के हामी रुकन असम्बली प्रसन्ना कुमार का कब्जा था। लिहाजा वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगुदेशम के झगड़े में वो पार उतरने की उम्मीद रखती है।
कांग्रेस के रुकन कौंसिल पद्मा राजू ने कहा है कि उनकी पार्टी को ज़िमनी इंतखाबात में जीतने वाले घोड़े की तलाश है और इस सिलसिले में सदर पीसीसी बी सत्यनारायण और चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी सरगर्म है। मुअज़्ज़िज़ रुकन कौंसिल के रिमार्क जाहिर करते हैं कि इनकी 100 साल से भी कदीम कुल्हिन और मरकज व रियासत में बरसर इख्तिदार पार्टी भी ज़िमनी इंतखाबात से खौफजदा है। रियासती वजीर कबायली बहबूद एस बाला राजू ने कहा है कि हुकूमत गिरिजनों के मसाइल और उनके जज्बात का ख्याल रखेगी। उन्होंने मीडिया को इत्तला को गैर दुरुस्त करार दिया कि हुकूमत ने बॉक्साइट कानकनी की इजाजत दी है। उन्होंने कहा कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के इजलास में इस ताल्लुक से सिर्फ बहस की गई है। बाला राजू ने असेंबली में बॉक्साइट कानकनी के मसले पर बहस की जरूरत पर भी जोर दिया है। बीजेपी ने किरण कुमार रेड्डी पर रिमार्क करते हुए कहा है कि वो टैक्स के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर क़याद बी दत्तात्रेय ने कहा कि बजट 2012 और 13 के एदाद शुमार इस बात का वाज़े इशारा दे रहे हैं कि अवाम पर महासिल का बोझ डाला जाने वाला है। इसलिए मनसूबाजाती मसारिफ और गैर मनसूबाजाती मसारिफ के लिए मख्तस करदा बजट में काफ़ी तगावत है। यह इस बात का सबूत है कि हुकूमत तरक्की के मामले में संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हालिया पोर्चा यात्रा ने पार्टी कारकुनों में एक नया जोश पैदा किया है, जिससे उनके हौसले बुलंद है। उम्मीद है पार्टी ज़िमनी इंतखाबात में बेहतरीन मुजाहरा करेगी। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने फरहा कॉलोनी सैदाबाद में सीसी रोड की तामीर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस रोड की तामीर मुकम्मल होने के बाद अहलिया ने सैदाबाद के अहम मसले की यकसुई हो जाएगी। रुकन असेंबली ने इस मौके पर अवाम से मुलाकात भी की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। रुकन असेंबली विरासत रसूल खान ने रुकन बल्दिया मोहसिना परवीन के हमरा विजयनगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में करीब 65 लाख रुपए की लागत से बिछाई जाने वाली ड्रेनेज लाइन और सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये प्रोजेक्ट्स एसबी कॉलोनी, लेबर अड्डा और अंजुमन के इलाकों में शुरू किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ज़ैर तकमील कामों का भी जायजा लिया है। उन्होंने मुकामी अफराद से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। शिवरामपल्ली एनटीआर नगर में वाक़े सरकारी जिला परिषद हाई स्कूल हुकूमत और महकमा तालीम की अदम तवज्जोही का शिकार है। इस स्कूल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, हालांकि बरसों से यहां गरीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं। इस लापरवाही और गफलत की एक वजह यह भी है कि यह स्कूल उर्दू मीडियम है। अफसोसनाक पहलू यह भी है कि जब इसकी इमारत के मखदूश हो जाने का मसला उठाया तो बजाय ये कि यहां नई इमारत की तामीर की जाती या फिर उसकी मुनासिब तामीर व मरम्मत की जाती, कलेक्टर ने उसको यहां से मुंतकिल कर देने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जिससे मुकामी तलबा की तालीम मुतासिर हो जाएगी। बताया जाता है कि इस स्कूल के लिए इससे पहले 55 लाख रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन अराजी की कमी का बहाना बनाकर यह रकम जारी ही नहीं की गई। इस हाई स्कूल में 500 तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है, लेकिन यह स्कूल सिर्फ 3 कमरों में चलाया जा रहा है। माशरे में तालीम के फ़रोग़ का अज़्म रखने और लाजमी हक़ तालीम कानून को नाफिज करने की बातें करने वाली हुकूमतें अगर इस तरह स्कूलों के साथ रवैया रवा रखे तो इसकी नीयत पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुस्लिम नौजवान असवे नबवी पर गामजन होकर अपनी जिंदगियों को संवारें। गांधीनगर कुतुबुल्लाहपुर में जलसे मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों की तरक्की में ही इंसानियत का मफाद मुज़म्मिर है। मुसलमान जब हुब्बे रसूल रहमत से मजबूत वाबस्तगी इख्तियार किए, कामयाबी व तरक्की की राह पर गामजन हुए, और जब कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी इख्तियार किए, नाकाम व नामुराद रहे। इस इज्तिमा को सदर जलसा मौलाना सैयद अजीजुल्लाह कादरी के अलावा मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना मुफ्ती सैयद सगीर अहमद, मौलाना मुफ्ती कासिम सिद्दीकी तस्खीर और मौलाना मोहम्मद अनवार अहमद खादरी ने मुखातिब किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सहाबा किराम का जज्बा इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये इनका जज्बा, ये इनकी मोहब्बत दीन इस्लाम के लिए। इसीलिए नौजवानों, ये दीन हमको चंद मिनटों में या चंद घंटों में नहीं मिला। नौजवानों, तारिक बिन जियाद की इस अजीम कुर्बानी को याद करो कि जब मुसलमानों ने स्पेन में दाखिल हुए
तो तारिक बिन जियाद ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि जिन किश्तियों के जरिए हम लोग स्पेन में दाखिल हुए हैं, इन तमाम एक ये कि हम स्पेन को अमन का गहवारा बना लें या फिर समंदर में डूब कर हम मर जाएं, हमारे पास तीसरा रास्ता नहीं है। मुसलमानों ने स्पेन को अमन का गहवारा बनाया। जमाने की तूफानी हवाएं उठी मगर इनके पैर में जुम्बिश नहीं आई। नौजवानों, हमारे असलाफ की जिंदगी हमसे पुकार, जब हमने अपनी औलाद का बहता हुआ खून देखा तो वो खून हमको इतर से ज्यादा खुशबूदार नजर आता था। जब अल्लाह की दीन की के गलबे के लिए हमने दुश्मनों के तीर अपने सीने पर खाए तो उन तीरों के निशान हमारे लिए तुर्रे इम्तियाज बनते थे। वो असलाफ की जिंदगी नौजवानों तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि हमारे जिंदगी का रोज का महबूब मशगला ये था कि हम मौत से पंजा आजमाई करते। हमारे असलाफ रोशनी के मीनार थे, हमारे असलाफ जिहाद और ईसार के मीनार थे, हमारे असलाफ सबर और इखलास के मीनार थे, हमारे असलाफ शब्बेदार थे। हमारी असलाफ की रूह हमसे पुकार कर कह रही है कि देखो नौजवानों, अगर इस दुनिया को किसी ने गुलामी से छुड़ाया, गुलामी से छुटकारा दिलाया तो इस्लाम ने दिलाया। हमारे असलाफ हमको पुकार पुकार कर कह रहे नौजवानों कि अगर इस दुनिया में किसी ने बुतों का तौक अगर किसी के गर्दनों से निकाला तो दीन इस्लाम ने किया और उनसे कहा कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करो, बुतों की इबादत मत करो। अगर इस दुनिया में किसी ने कहा कि जात पात के नाम पर, काले गोरे की नाम पर कोई बड़ा नहीं, अगर किसी दीन ने कहा कि इन तमाम चीजें बेकार है, जो अल्लाह के करीब वही है जो तक़वा और परहेज़गार है, हमारी असलाफ की रूह हमसे पुकार कर कह रही है। नौजवानों, हमारे असलाफ की जिंदगी हमसे पुकार कर कह रही है कि हम कामयाब इसलिए थे कि शहीदों के काफिले हमारे सामने शादी का मंजर पेश करते थे। हमारे असलाफ की जिंदगी हमसे पुकार कर कह रही है कि अल्लाह की राह में कट जाना हमारे लिए सबसे बेहतरीन सौदा था। हमारे असलाफ की रूहें नौजवानों तुमसे पुकार कर कह रही है कि आज ये पिक्चरों के गाने, दिल सोज नगमे जो तुम्हारी कानों और दिलों में बसे हुए हैं, हमारे नजरें हमारे असलाफ की जिंदगी पुकार कर कह रही है कि तलवार की खनक इन दिलों सोज नगमों से ज्यादा हमारे लिए मुतासर क्यों थी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे असलाफ ने बात फरमाता है कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। बाजारघाट का कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर मुतालिका महकमे की तवज्जो का तलबगार है, क्योंकि उसे बगैर इस्तेमाल किए कुछ इस तरह से छोड़ दिया गया है कि वो कूड़ेदान से कम नजर नहीं आता, जिसकी वजह से गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन गया है। कचरे के अलावा वहां इस्तेमाल शुदा शराब की खाली बोतलें भी पड़ी हुई हैं। बज़ाहिर इस सेंटर पर स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद का बोर्ड लगा है। माजी में इस डेवलपमेंट सेंटर को मुख्तलिफ तकारीब, फलाही काम और हुकूमत के प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज ये सेंटर मुतालिका ओहदेदारों की तवज्जो का मुंतजिर है। रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने दूध बाउली में मजलिस के परचम को लहराया और इस इलाके के सीनियर मजलिसी कारकुनों के मुतहरिक होने पर उनकी सताइश की। इस मौके पर अरकान बल्दिया एम.ए. गफ्फार, मिराज मोहम्मद और दीगर मौजूद थे। मस्जिद एक मीनार के पीछे की सड़क के दोनों जानिब डीसीएम गाड़ियों की रॉन्ग पार्किंग की वजह से ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये गाड़ियां सड़क के करीब आधे हिस्से पर गलत अंदाज से पार्क की गई हैं कि इससे हादसात होने का भी अंदेशा पैदा होता है। ट्रैफिक पुलिस की सर्द मोहरी भी लायक मजम्मत है, क्योंकि ना गाड़ियों के मालिक को सही तरीके से पार्क करने के लिए कहती है और ना ही उन्हें चालान कर रही है।
कांग्रेस के बाज़ अरकान असेंबली ने मेडचल में झोंपड़ियों के मुतासरीन में रकम और ग़िज़ाई अजनास तकसीम किए। उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बिल्डर्स को ज़रूरत से ज़्यादा मुराआत देने की वजह से ये वाक़या पेश आया है। नाचाराम में महकमा सिविल सप्लाईज और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक मकान पर धावा करते हुए गैर कानूनी तौर से पकवान गैस फरोख्त करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि सत्यनारायण नामी एक शख्स मुख्तलिफ सिलेंडर्स की फिलिंग करके उसे होटलों और ज़रूरतमंदों को फरोख्त कर रहा था। मज़कूरा महकमा ने होटलों को सरबराह किए जाने वाले 9 बड़े सिलेंडर्स के अलावा 9 मुतवसित और 3 छोटे सिलेंडर्स जब्त कर लिए हैं। कोकटपल्ली पुलिस ने 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 12 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। बताया जाता है कि 17 फरवरी को गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने 24 साला दिलीप और 23 साला शेख रफीक से उनकी मोटरसाइकिल के दस्तावेजात पूछे तो ये दोनों इत्मीनान बख्श जवाब ना दे सके, जिस पर पुलिस ने उन्हें अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश की तो इन दोनों ने इकबाल जुर्म कर लिया और बताया कि उनके ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल मसरूका है। पुलिस ने उनके कब्जे से मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद करते हुए दोनों को अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में नजर डालते हैं सुर्खियों पर एक बार फिर। 104 और 108 खिदमात को जल्द से जल्द बहाल करने रियासती वजीर सेहत का वादा। वीआरओ और वीआरए जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इम्तिहानात का पुरअमन इनेकाद, 8 लाख उम्मीदवारों की शिरकत। पकवान गैस की गैर कानूनी फरोख्त, नाचाराम में एक मकान पर महकमा सिविल सप्लाईज और विजिलेंस का धावा। और कोकटपल्ली में 2 आदे सारे गिरफ्तार, 12 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।